हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान के भीतर इतना लालच क्यों है? क्यों इंसान इतना लोभी है? क्यों वो इस कदर पैसों के पीछे भागता है, चीज़ों के पीछे भागता है? आज अगर देखा जाए तो इंसान के लालच के कारण पूरा समाज तबाह है, पूरे कानून फेल हो चुका है। कई प्रकार की समस्याएं हैं जो इंसान के लालच के कारण है। आज देखा जाए तो समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो अनैतिक कार्य है, वो सब किस लिए है? मिलावटखोरी, जमाखोरी, वो इंसान के भीतर का लालच ही तो है। जहां देखो वहां भ्रष्टता। क्यों क्यों आज इंसान संतुष्ट नहीं है, संतोषी नहीं है? उसे और अधिक पा लेने की चाह क्यों बना रहता है? और इस लालच ने इंसान को काफी हद तक गिरा चुका है, उसका अनैतिक पतन कर चुका है। और इस लालच ने सिर्फ समाज को ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी को विनाश के कगार पर पहुंचा चुका है। मानव जाति और दूसरे जीव जंतु भी इस इंसानी लालच के कारण खतरे में आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस पे हम विचार करते हैं कि आखिर इंसान के भीतर इतना लालच क्यों है। भले आपको लगता है कि इस लालच का समाधान कानून के पास है, शिक्षा के पास है, किसी को हम समझा दें कि बेटा लालच नहीं करना चाहिए तो वो समझ जाएगा, या कानून के भय से हम किसी को लालच से रोक लें, अपराध होने से रोक लें। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। सारे कानून, सारी शिक्षाएं धरी की धरी रह गई है। बल्कि आज का शिक्षित व्यक्ति ही आज लालची है। वो कहीं ज़्यादा अनैतिक कार्य कर रहा है, कहीं ज़्यादा वो भ्रष्टता में लिप्त है। कानून का भय आज किसी को नहीं है। जो कानून के रक्षक हैं वो खुद ही भ्रष्ट हैं, खुद ही लालची हैं। और इंसान का जीवन शैली भी वैसा बन चुका है जिसके कारण इंसान लालच से बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, तो आखिर इस लालच का समाधान क्या है? कैसे इस लालच को मानव के भीतर से खत्म किया जाए? कैसे इंसान इस बुराई से समाज को बचाए? क्योंकि जब तक हम इस बुराई से समाज को बचा नहीं पाते, इंसान को बचा नहीं पाते, तब तक समाज में कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, अनैतिक कार्य हो, मिलावटखोरी, जमाखोरी, ये सब होता ही रहेगा। तो इसका समाधान देखा जाए तो अध्यात्म के पास है। क्योंकि जब तक हम भीतर से विचार नहीं करेंगे कि आखिर इसका जड़ क्या है, तब तक हम कोई भी समाधान कर लें वो किसी काम का नहीं है। आखिर इंसान किसी चीज़ के पीछे भागता क्यों है? इसलिए भागता है कि उसे लगता है कि मेरे पास कमी है। मैं ज़्यादा पैसे कमाकर, ज़्यादा पैसे प्राप्त करके, चीज़ों को प्राप्त करके अपने भूख को शांत कर लूँगा। चाहे प्रशंसा का भूख हो, चाहे सुख सुविधाओं का भूख हो, चाहे घूमने फिरने का भूख हो, हर प्रकार की भूख को वो पैसों से शांत करना चाहता है। क्योंकि पैसों से ही तो सारी चीज़ें मिलती है। इंसान सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इसके सोचने के पीछे का एक जायज़ वजह भी है। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति यही सोचता है, आसपास सभी लोग खुद को मात्र शरीर मानकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ भौतिक चीज़ें ही सबसे बड़ा धन है, सबसे कीमत का है।
और भौतिक चीज़ें तो पैसे से ही मिलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो पूरा का पूरा समाज देखें तो भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है। जिसके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा खर्चे करता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसे समाज में इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। ये पीछे कभी नहीं देखते कि वो किस विधि से वो प्राप्त किया है। तो इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी वैसी जीवन शैली अपनाऊं, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर वो लालची बन जाता है, चाहे जिस भी विधि से पैसे लाना चाहता है उसके लिए भ्रष्टाचार करता है, कोई अनैतिक विधि अपनाता है, मिलावटखोरी करता है, जमाखोरी करता है। जैसे भी हो, चाहे दूसरे के जीवन पे, पर्यावरण पे कितना ही फर्क क्यों न पड़े, चाहे समाज गंदा क्यों न हो, समाज में बुराइयां क्यों न पनपे, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ मतलब होता है अपने लालच से, पैसे से, सुख सुविधाओं से, अपनी खुशी से। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है लालच का। और जब तक समाज इस प्रकार सोचेगा, जब तक इंसान इस प्रकार सोचेगा कि भौतिक चीजें ही सब कुछ है, भौतिक से बढ़कर कोई सुख नहीं है, शरीर से ऊपर कुछ होता नहीं है, तब तक इस लालच को समाज से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इंसान के जीवन से लालच कभी नहीं जा पाएगा। इंसान के जीवन से लालच तभी जा पाएगा जब उसे इस बात का बोध होगा कि शरीर से, इस भौतिक चीजों से भी ऊंचा कुछ है, इससे भी कीमती, इससे भी महत्वपूर्ण कुछ है हमारे पास, जो बहुमूल्य है, जिसकी कीमत इन भौतिक चीजों से, इन पैसों से नहीं आंका जा सकता। और यह बात कौन सिखाएगा? अध्यात्म सिखाएगा। क्योंकि अध्यात्म के जरिए हम अपने मूल स्वरूप तक जाते हैं। हम देखते हैं कि आखिर हम हैं क्या। जिस खुशी के लिए, जिस सुख के लिए हम बाहर भटक रहे हैं, वो तो हमारे भीतर ही मौजूद है। बस जरूरत है उसे उभारने की, उस तक पहुंच पाने की। हम दुनिया की भीड़ में इस कदर खोए रहते हैं, दुनिया के चकाचौंध में इस कदर भागते रहते हैं कि हमें वो चीज दिखाई नहीं पड़ता। न कभी हम एकांत में शांति से विचार कर पाते हैं। जिस दिन हम अपने उस गहराई को जान पाएंगे, उस बोध को उपलब्ध होंगे, तो हमें पता चलेगा कि अरे इस दुनिया में क्या रखा है, जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं उनका कीमत ही क्या है। ये रुपए, पैसे, घर, मकान, रिश्ते, नाते, सुंदर शरीर, इनसे कहीं कीमती मेरे पास है जो अमूल्य है, जो मिलने पर चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। फिर किसी चीज की फिर दिखाई देती है कि ये सब चीजें कितनी तुच्छ है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और संत जनों ने हमेशा इस ओर इशारा किया है। जिन्हें आत्मज्ञान हुआ, जो सत्य को जाने, जिन्हें स्वयं का बोध हुआ, वो समझे इस चीज को, और तभी तो वो फकीर की तरह घूमते हैं। उनका मन दुनिया से उचाट हो जाता है, वो क्योंकि वो देख पाते हैं सांसारिक चीजों के नश्वरता को, कि इनमें कोई कीमत नहीं है। दुनिया तो पागल है जो इनके पीछे भाग रही है। फिर वो अपने आप में ही मस्त होते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे कीमती चीज मिल गया होता है। अब बताइए, जिनके पास ऐसी कीमती चीज हो, भीतर से, मन की गहराइयों से जो उन्होंने प्राप्त किया हो, फिर क्या वो ऐसी तुच्छ बाहरी चीजों के पीछे भागेंगे, जो चीजें पल भर की खुशी देती है और कितने समय, कितना ऊर्जा, कितने पैसे हमारा खर्च करा लेती है। लेकिन इंसान इस तरफ सोचता ही नहीं है। उसे तो बाहरी चकाचौंध ही प्यारी लगती है।
और लगेगी ही, क्योंकि सारी दुनिया वही कर रही है, और जिसका परिणाम समाज में कई प्रकार की बुराइयां, मानव जीवन में बेचैनी, तनाव, चिंता, दुख, यही सब है। लेकिन फिर भी इंसान चेतता नहीं है, समझता नहीं है इस बात को। दोस्तों, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद ही समझें। एक बच्चे के लिए एक प्लास्टिक का खिलौना, एक मिट्टी का खिलौना, या कोई भी चीज जिससे वो खेलता है, उसके लिए बहुत वो कीमती होता है। उसे अगर आप छीनेंगे तो रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि वो कितना कीमती है। आपके लिए सिर्फ एक वो प्लास्टिक का खिलौना होता है, प्लास्टिक जिसका 2-4 रुपए मूल्य है। लेकिन सोचिए कि उस बच्चे के लिए कितना कीमती है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वैसी चीजें वो और इकट्ठा करने लगता है और खेलता है। वैसे ही मानव जीवन में होता है। जिन्हें भीतर का खजाना मिल जाता है, उन्हें पता चलता है कि आम आदमी कितनी तुच्छ खिलौनों से खेल रहा है, जिनके पीछे आम इंसान भाग रहा है, उसका मूल्य कितना कम है। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि हम भीतर के खजाने को पाएं, हम अपने भीतर प्रवेश करें, और वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के जरिए होगा, स्वयं के साथ बैठने से होगा, चिंतन और मनन करने से होगा। फिर आपको सब बातें समझ आने लगेगी, बहुत कुछ जो कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपके चेहरे पर, आपके कर्मों में, आपके हाव भाव में काफी परिवर्तन आएगा, और यह सामाजिक बुराई, लालच और इस प्रकार की तमाम तरह की बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम स्वयं के भीतर पड़े वो खजाना है उसको जानें, उसको प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।